वहीं धौलपुर के बाड़ी में जिस घटना का जिक्र हम करें, भीषण सड़क हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। बस और टेम्पो दोनों में ही तय क्षमता से ज्यादा सवारियां थी। इस बड़े सड़क हादसे में फिर से परिवहन और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या परिवहन विभाग के जिम्मेदार कार्मिकों पर कार्रवाई होगी? आखिर क्षमता से ज्यादा सवारियों वाले वाहनों पर क्यों नहीं की गई उड़न दस्तों की तरफ से कार्रवाई? वैसे इन सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हमें अपनी जिंदगी की कीमत नहीं पता? क्या हमें नहीं पता कि अगर ओवरलोड वाहन होंगे तो ब्रेक लगाने में दिक्कत होगी? इमरजेंसी में गाड़ी को अचानक से रोकना, कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा और जब वो अनकंट्रोल होगी तो जिंदगी की सांसें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। लेकिन फिर भी परिवहन विभाग के ऊपर सवाल उठते हैं। सवाल उठते हैं ओवर स्पीडिंग को लेकर, सवाल उठते हैं रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहनों को लेकर, सवाल उठते हैं इस तरीके से ओवरलोडेड वाहनों को लेकर जो जिंदगी पर हमेशा भारी पड़ते हैं। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। यह परिवहन विभाग पर तो गंभीर सवाल खड़े कर रही है, उन कॉमन मैन पर भी जो भर भर कर चलते हैं और फिर इस तरीके से बिना सांसों के लौटते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है विजेंद्र, सच में, क्योंकि 12 लोगों की जान गई है विजेंद्र। और आपको और दर्शकों को जान के और ये घटना हृदय विदारक लगेगी कि 5 मासूम इस घटना में शामिल थे। 5 जो बच्चे थे उनकी इस घटना में जान चली गई है विजेंद्र। और इसलिए हमने ये सवाल उठाए हैं परिवहन विभाग पर, क्योंकि परिवहन विभाग का जो पूरा नाम है वो है परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा। लेकिन ऐसा लगता है कि सड़क सुरक्षा कहीं मिट गया है इस विभाग के नाम में से। पता ही नहीं किस तरीके की सड़क सुरक्षा कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए इनका रोड सेफ्टी का फंड है, लेकिन सड़क धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता कि हाँ ये धरातल पर काम किया है और वाकई सड़क हादसों को रोकने की कोई ईमानदारी कोशिश परिवहन विभाग की ओर से हो रही है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं विजेंद्र। लालसोट में एक सड़क हादसा हुआ, 5 लोगों की जान गई। आपको ध्यान होगा, ओवरलोड डंपर एक बाजार में घुस गया, लोगों को कुचलते हुए निकल गया। बड़ी फुर्ती दिखाई परिवहन विभाग के लोगों ने। वहां के जो परिवहन निरीक्षक थे उनको पहले एपीओ करने की तैयारी थी, बाद में उनको चार्जशीट दी गई। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि विभाग ने सुस्ती की चादर ओढ़ ली है। जयपुर में एक ट्रक ने 4 लोगों को कुचल दिया, जयपुर आरटीओ दुर्ती के क्षेत्र में। नोटिस तक जारी नहीं किया गया, रिपोर्ट तक नहीं ली गई। आज ये 12 लोगों के हादसे, 12 लोगों की जान गई है। और जिस धौलपुर में हादसा हुआ है विजेंद्र, वहां 12 परिवहन निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर जो ट्रांसपोर्ट के हैं वो 12 हैं। फिर भी उनमें से किसी ने ये चेक नहीं किया कि जो बस और टेम्पो है क्या वो क्षमता से अधिक सवारी भरकर चल रहे हैं, क्या उनमें कितनी सवारी है। अगर समय पर चेकिंग हो जाती तो शायद इन लोगों पर कार्रवाई हो जाती, इनके चालान हो जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ये कल्चर ही बन गया है, बच्चों को काउंट किया ही नहीं जाता है। अब बिल्कुल बच्चों को काउंट नहीं किया जाता विजेंद्र। और एक और जो इसमें दुखद जो पक्ष है, जो थोड़ा अजीब लगता है, वो भी मैं दर्शकों और आपसे साझा कर रहा हूं कि राजस्थान में परंपरा क्या है सड़क हादसों की। मान लीजिए कि आज धौलपुर में 12 लोगों की जान गई है, कोई एक नेता या कोई एक मंत्री ट्वीट करेगा, वो ट्वीट में लिखेंगे कि धौलपुर में हुई हृदय विदारक घटना हृदय विदारक है, बिल्कुल मैं सांत्वना व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर, ऐसी दुआ, ऐसी कामना करता हूं। उसके बाद नेताओं में भेड़चाल हो जाती है उस ट्वीट को कॉपी करने की। 50 मंत्री, नेता, विधायक, एमएलए, बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं। यहाँ तक कि जो परिवहन मंत्री है वो भी ट्वीट करते हैं। वो ये नहीं बताते कि इस हादसे की आपने रिपोर्ट कब ली, आपने जांच के आदेश दिए कि नहीं, वो गाड़ी कहाँ से निकली, क्या जहां से निकली वहां परिवहन विभाग के उड़नदस्ते नहीं थे। धौलपुर में 12 परिवहन निरीक्षक है, क्या कर रहे हैं वो? क्या उनमें से किसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सड़क पर चेक करें? कोई तो होगा जो चेक करता कि इस बस में क्षमता से अधिक सवारियां हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत आसान मान लिया गया है राजस्थान में सड़क हादसों में जाने वाली जान को। कॉमन लगता है जिम्मेदारों को, ठीक है सड़क हादसा ही तो है, बाद में देख लेंगे। कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं है, कोई प्लान नहीं है परिवहन विभाग के और सड़क सुरक्षा के पास। इसीलिए इस तरीके के सड़क हादसे राजस्थान में हो रहे हैं और रोज हो रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, गाड़ी में अगर गौमाता को भरकर ले जाएंगे और जानकारी लग जाएगी तो पूरे राजस्थान में एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, ना जाने पूरा राजस्थान सुरक्षित। लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के साथ कॉमन मैन की जिंदगी सड़क हादसे में जाती है, उसकी तरफ कोई सीरियस नहीं, गंभीर नहीं। मेरे सहयोगी विनोद वहां से एक बार फिर जुड़ गए हैं। विनोद,
क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा कि वहां से आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जो दर्द का सैलाब वहां इस वक्त उमड़ रहा होगा उसको शब्दों में ना मैं बयां कर पाऊंगा ना आप बयां कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मुमकिन है तो तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से लिट्टू का हादसा हुआ, किस तरह का हादसा हुआ, जहाँ इरफान जो मृतक है, इरफान मृतक की बहन के साथ हुई और साथ मैं कैमरा से कहूँगा ये जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई के दौरान जिस प्रकार से काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है, वीडियो वारी है, इसके अलावा 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, वहीं पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल भी मौके पर मौजूद है, तहसीलदार भी मौके पर है। बड़ी हृदय विदारक घटना है, पूरे बारी नहीं पूरे धौलपुर जिले के लिए एक दर्जन मौतें, जिसमें बताया जा रहा है 8 बच्चे, जिसमें 8 बच्चे शामिल है, 3 महिलाएं, इसके अलावा एक जो मारो शामिल होने के बाद भास्कर जो कार्यक्रमता लौट रहे थे, रात को तकरीबन 11:30 बजे पूरी घटना घटी है, जिसके बाद क्या हालात रहे, जैसे ही बारी चिकित्सालय पता चला क्या हालात रहे, हमारे साथ मौजूद है बारी पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल भी जानते हैं कि सब सूचना मिली और चिकित्सा साथियों से क्या तैयारी की गई, सब सूचना मिली आपको और क्या तैयारी व्यवस्था की गई। बिल्कुल विनोद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि सिग्नल का इशू